मैं मात्र 28 साल की थी जब मुझे ऑटोइम्यून डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया हुआ। पति की सरकारी नौकरी, 2 खुशहाल बच्चे, कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन की पिक्चर परफेक्ट थी, लेकिन मेरी अपनी हेल्थ टाइफस हो रही थी। गठिया के कारण 8 महीने बिस्तर पर रही। घर मुझे काटने को दौड़ता। डिप्रेशन की शिकार हो गई। फिर लगा कि जिंदगी कब तक ऐसे काटूंगी। फिर मैं राख की तरह उड़ी और अंतहीन उपचारों की ओर दौड़ी। मध्य प्रदेश के कटनी में जन्मी साउंड हीलिंग थेरेपिस्ट और लाइफ कोच डॉक्टर आरती सिन्हा वुमन भास्कर से खास बातचीत में कहती हैं, गठिया का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। मैंने खुद को ठीक करने के लिए शायद ही कोई इलाज छोड़ा होगा। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ज्योतिष और हर संभव तरीके से इस बीमारी के लिए उपचार ढूंढने की निरर्थक कोशिश की। वैकल्पिक चिकित्सा की ओर पहुंची तब मेरा ध्यान मेडिटेशन और वैकल्पिक चिकित्सा की ओर गया। शुरुआत हुई रेकी, आर्ट ऑफ लिविंग और प्राणिक हीलिंग से। धीरे धीरे समझ में आया कि मन और मस्तिष्क का संबंध बहुत गहरा है। मस्तिष्क को शांत रखने के लिए मेडिटेशन सीखना चाहा, पर यह बेहद जटिल प्रक्रिया लगी और मन को शांत रखना लगभग असंभव सा लगा। इसी दरमियान कुछ मंत्रों जैसे ओम का उच्चारण शुरू किया। तब मन में शांति की अनुभूति हुई, साथ ही दर्द में कमी हुई। तब साउंड से पहली बार रूबरू हुई। वैदिक मंत्र और उनसे पैदा हुए साउंड की ओर आकर्षण भी बढ़ा और साउंड हीलिंग के बारे में जान सकी। साउंड हीलिंग से परिचय ऋषिकेश से लाए गए एक सिंगिंग बॉल के जरिए हुआ। इसे जब प्ले किया तो लगातार ओम की मधुर आवाज निकली। तब इसमें और उत्सुकता जगी। सिंगिंग बाउल्स 7 धातुओं से बने होते हैं। उनका इस्तेमाल कर शरीर के विभिन्न चक्रों से संबंधित आवृत्तियों को उत्पन्न किया जाता है। इसको डीप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और बीमारियों को वापस आने से रोकने में उपयोग किया जाता है। 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति साउंड हीलिंग 5000 साल पुरानी ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो भावनात्मक रूप से मजबूत तो बनाती ही है, शरीर पर भी चमत्कारिक रूप से असर करती है। इसमें छोटे सिंगिंग बॉल से लेकर बड़े सिंगिंग बाउल्स भी होते हैं जिनमें खड़े होकर आप साउंड बाथ ले सकते हैं। इस चिकित्सा में सिंगिंग बाउल्स, गोंग, चाइम्स, ट्यूनिंग फॉक्स, गाइडेड वॉइस, टिंशा बेल, मंत्रों आदि का उच्चारण भी होता है। पानी और साउंड हीलिंग का संबंध, जब कभी कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर की नैसर्गिक फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। साउंड शरीर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है क्योंकि शरीर के अंदर 70% पानी ही है और साउंड पानी में ट्रेवल कर सकता है। चिकित्सा के दौरान विभिन्न आवृत्तियों वाले सिंगिंग बाउल्स शरीर के आसपास और शरीर के ऊपर रखकर प्ले की जाती हैं, जो शरीर की बिगड़ी हुई आवृत्तियों को रिस्टोर करती हैं। शरीर की ये तरंगे आपको बीमार होने से बचाती हैं। चक्रों के आधार पर इनकी विभिन्न आवृत्तियों के अनुसार विशिष्ट मंत्र और चक्र साउंड होते हैं जिनके दीर्घ उच्चारण के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। खुला करियर का ब्रह्मांडिक बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया में मैं साउंड हीलिंग थेरेपी की ओर बढ़ी थी, लेकिन इसने तो मेरे करियर का ही ब्रह्मांड खोल दिया। अब मैं साउंड हीलिंग थेरेपिस्ट से लेकर लाइफ कोच तक हूँ। मेरे नाम कई उपलब्धियां हैं। मैंने एक साथ 1313 स्टूडेंट्स को मेडिटेशन कराया, जिस वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब मेरे नाम हुआ। यूनिवर्सिटी में कोर्स भी हुआ लॉन्च। ही नहीं, साउंड हीलिंग का मेरा कोर्स सांची यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है। साउंड की मदद से कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, ट्रॉमा, पीसीओडी जैसी सभी बीमारियों को हील करना संभव है। मेरा दावा है कि अगर हम रेगुलर हीलिंग करते हैं तो हमें कभी बीमारी होगी ही नहीं। अब मेरा आरती सिन्हा ट्रस्ट भी है जिसके जरिए मैं 10,000 लोगों तक पहुंची हूं। हेल्दी माइंड रूटीन के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ भी काम किया, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखा रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए निशुल्क शिविर करती हूँ। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी काम करती हूँ। जेल में भी मेडिटेशन कराए हैं। पुलिस ऑफिसर्स को भी मेडिटेशन कराया है। नेता से लेकर अभिनेता तक की हीलिंग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मेरे काम की सराहना की है। गुलजार, पीयूष मिश्रा, सुष्मिता मुखर्जी को भी माइंड रिलैक्सेशन के लिए साउंड हीलिंग कराई है। आज 7 साल हो गए हैं साउंड हीलिंग करते हुए। विजार्ड ऑफ साउंड नाम से मेरी क्लिनिक भी है जहां मैं देशी और विदेशी सभी तरह के मरीजों को देखती हूं। सेंट्रल इंडिया में यह पहला क्लिनिक है जो साउंड हीलिंग पर काम करता है। हिम्मत न हारें, आगे बढ़ते रहे। अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए मैं यहां तक पहुंची, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हमेशा पढ़ना जारी रखा। हमें कोई भी दिक्कत है, सबसे पहले उस स्थिति में खुद को स्वीकार करें, तब आगे बढ़ पाएंगे। मैं अक्सर एक शेर गुनगुनाती हूं कि गर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को।